नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए अब एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से शुरू हो रहा है और उसके लिए हम लेकर आए हैं एनटीपीसी 2021 में जो सीबीटी फर्स्ट के पेपर हुए थे, हम उनको सोल्व कराएंगे। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम अपनी इस क्लास में सोल्व कराने जा रहे हैं और ऐसे ही हम जितने पेपर हो सकते हैं उससे ज्यादा ही कोशिश करेंगे कि पेपर सोल्व कराएं अपनी इस वीडियो में। आज हम सोल्व कराएंगे आपको 11/2/2021 का पेपर है और उसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हैं जो हम सोल्व कराने जा रहे हैं। 2025 में फिर पूछे जाने की संभावना है। देखिए पेपर ये रहा हमारा पेपर है 11/2/2021 3 से बजे 4:30 बजे तक एनटीपीसी, ठीक है। और इसमें जो रीजनिंग के सवाल है हम आपको कराने जा रहे हैं। ये पेपर था और उसमें रीजनिंग के सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला देखिए, पहला सवाल है हमारा ये, नीचे दिए गए 4 अक्षरों में से सही चमक रहा है बच्चों, आपको देखिए एक बार ध्यान से, सही चमक रहा है क्या बोर्ड पे, एक बार कमेंट करें। नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। देखिए ये सवाल हमारा ये रहा, मतलब हमें इसमें बताना सबसे अलग कौन सा है। 3 किसी एक रूप से समान है और एक सबसे अलग है, हमें वो बताना है। अगर आप देखो TG, JH, PK, YB, अगर आप अल्फाबेट आपको ध्यान है, अल्फाबेट की आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो आप तुरंत बता सकते हो TG क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। GT रोड से आप याद कर सकते हो। PK यानी कानपुर, एक दूसरे क्या है, ये विपरीत है। YB बाय, एक दूसरे क्या है, ये विपरीत है, एक दूसरे क्या है, ये विपरीत है। और JH एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, JH इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इनसे क्या होगा, आप देखोगे कि हमारी कितनी प्रैक्टिस है, हम कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं पिछले साल के। और जब पिछले साल के क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। मतलब इसी तरीके से आप क्वेश्चन में पूछेगा वो, हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अगर आप देखो ध्यान से, भविष्यवाणी करना भविष्य से संबंधित है तो याद करना किससे संबंधित होगा। अगर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं किसकी, देखो भविष्यवाणी यानी भविष्य में आगे होने वाला है जो उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं भविष्यवाणी करना। याद करना किससे संबंधित होगा, भूलने से होगा, भूतकाल से होगा, स्वप्न से होगा, याददाश्त से होगा। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, याद करते कि भविष्यवाणी करना भविष्य में आगे जो होगा उसके बारे में याद कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं जो आगे होगा। और याद करना क्या होगा, भूतकाल से संबंधित कि हम पिछला याद कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, भूतकाल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के, देखिए सवाल ये रहा दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। देखिए महिलाएं, पत्नी और माताएं, इसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है। आपको पता होगा यानी पत्नी जो होती है, महिलाएं हो गया हमारा ये। और कुछ महिलाएं क्या होती है, पत्नी होती है। कुछ महिलाएं क्या होती है, पत्नी होती है। और कुछ महिलाएं क्या है, पत्नी है। और सारी, ये हमने क्या करा, गलत बना दिया हमने थोड़ा सा, ये हमें पहले क्या बना था, पत्नी और माताएं में बनाना था। हमने क्या करा, पत्नी में बनाया, यानी कुछ पत्नी जो है वे क्या है, माताएं है। यानी कुछ पत्नी क्या होती है, माताएं होती है, यानी सारी पत्नी माताएं नहीं होती है। तो कुछ पत्नी क्या है, माताएं है, और माताएं और सारी पत्नी,
सारी माताएं और सारी पत्नी क्या होती है? महिलाएं होती है। सारी माताएं सारी पत्नी क्या होती है? ये महिलाएं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुछ पत्नी क्या होती है? माताएं होती है, क्योंकि सारी पत्नी माताएं नहीं बन पाती है। तो कुछ पत्नी माताएं होती है और पत्नी और माताएं सारी क्या होती है? ये महिलाएं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, सही चमक रहा है क्या स्क्रीन पर? देखे ध्यान से एक बार, सही चमक पा रहा है क्या ये? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये लिखा हुआ है 64, आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारा 64 है यहाँ, और ये 6 और ये 2, ये 49 है हमारा, ये 4 है, ये 3 है। हमें यहाँ बताना 2 3 से क्या बनेगा। 6 और 2 से 64 बन रहा है। 6 को और 2 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 का उसने क्या करा? वर्ग कर दिया तो 64 आ गया। 4 को 3 को जोड़ा उसने, 4 और 3 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब हमें 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, 5 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर है। आइए अगला सवाल आपके, देखिए ये सवाल है। कुछ सवाल इसमें हम पीछे कराएंगे लास्ट में। यदि किसी कूट भाषा में लाइव को ORV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्या लिखेगा वो? उसने क्या लिखा है? LIVE को उसने क्या लिखा है? OREV लिखा है। हमें बताना है PRAY को। मैंने अभी आपको क्या बताया था? अगर आपको अल्फाबेट की बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, नॉलेज, आप देखते बता सकते हो कि किसके विपरीत क्या है, किसका क्रमांक क्या है, उसके विपरीत क्या होगा, विपरीत अंकों का योग क्या होगा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो एक बार, ये क्या है? L के विपरीत क्या है? O होता है। I के विपरीत क्या होता है? I होता है। B के विपरीत E होता है, और E के विपरीत हो गया B। यानी उसने अपोजिट लेटर लिखा है इनका। उसने क्या करा है? इनको अपोजिट लेटर लिखा है। तो P के विपरीत क्या हो जाएगा? कानपुर। कैसे याद कर सकते हैं इसको? यानी कैसे ऑप्शन होगा हमारा? कैसे हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। R के विपरीत क्या होता है? I होता है। A के विपरीत क्या होता है? Z होता है। और Y के विपरीत क्या होता है? B होता है। तो KIZ का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखते हैं अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल ये क्या स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? ये 5 छात्र है। 5 छात्र ABCD और E स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं। C D के पीछे खड़ा है। C जो है D के पीछे खड़ा है। C कहाँ खड़ा है? D के पीछे। D के पीछे कौन खड़ा है? C खड़ा है। क्या ये नजर आ रहा है आपको? ब्लू पेन से दोस्तों कमेंट करें, नजर आ रहा है? यस, ठीक है। C जो है D के पीछे खड़ा है। E D के पीछे नहीं खड़ा है, यानी जो E होगा, E जो है B के पीछे खड़ा नहीं होने का, मतलब E ऊपर होगा B से। ये वाली कंडीशन हमारी ठीक होगी। उसने बोला है E जो है B के पीछे नहीं खड़ा है। E जो है B के पीछे खड़ा नहीं होने का, इसका मतलब B के ऊपर आएगा E, ठीक है। A C के आगे खड़ा है। A जो है C के आगे खड़ा है, परंतु B के आगे नहीं खड़ा। A जो है वो C के आगे खड़ा है, परंतु B के आगे नहीं खड़ा। B के आगे नहीं खड़ा होने का मतलब इसके नीचे B नहीं आने का कहीं भी, यानी B इसके नीचे नहीं आने का, B ऊपर ही आएगा इसके। उसने बोल दिया B के ऊपर नहीं है, B के नीचे ही आना है। क्या ना? B के नीचे ही आना है। यदि पीछे का अर्थ किसी पीठ के पीछे होना है और आगे का अर्थ किसी ठीक आगे होना है नहीं, और आगे का अर्थ ठीक आगे होना नहीं है, तो 5 छात्रों में से तीसरे स्थान पर खड़ा है। 5 छात्रों में तीसरे स्थान पर खड़ा है। अगर इस कंडीशन को बनाए हम, B जो है B के नीचे E नहीं आने का, तो E आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। और D के नीचे क्या आएगा? C, और C के ऊपर क्या आएगा? D। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? अगर आप ध्यान से देखो, अब D कहाँ आएगा? C से ऊपर। D का आएगा वो C से ऊपर आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यार? D यहाँ जाएगा और C यहाँ जाएगा। उसने क्या पूछा है? 5 छात्रों में कौन तीसरे स्थान पर खड़ा है? 1 2 3। तो कौन खड़ा है? A खड़ा है तीसरे स्थान पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका A आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर है।
दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये नजर आ रहा होगा आपको दोस्तों, देखिए मैं लिख देता हूं आपको। ये 3 है हमारा, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये हमारा 4 है, ये 6 है, ये 1, ये 2, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2, बीच में हमारा ये 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 6 और यहाँ 4। और हमें यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 15 कैसे बनेगा। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 15 6 आ गया हमारा। 3 पंजे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 6 का 12, 2 6 का 12 और 2 6 का 12 और 2 ये कितना 4 एकड़ 4। देखिए इसने क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई कर रखे अंकों की। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 कर दिया उसने, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया ये। तो क्या करेंगे हम 3 के और 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमें यहां बताना है, हमें सीरीज दी हुई है ये 3 7 16 और 35 की हमको सीरीज दी हुई है। हमें क्या बताना है उसको, प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। अब यहां जोड़ो, कितना ऐड हुआ है प्लस के 4, यहां कितना ऐड हुआ प्लस के 9, यहां कितना ऐड हुआ 19 ऐड हुआ, यहाँ प्लस के 4 हो गया, प्लस के 9 हो गया, प्लस के 19 ऐड हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, अगर हमें ये बताना है कि यहाँ कितना ऐड होगा। अगर हमारा पहले उसमें आंसर नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे में देखेंगे हम। प्लस के 5 हो गया हमारा ये, प्लस के यहाँ कितना हो गया 10 हो गया है हमारा यहाँ। तो यहाँ कितना ऐड होगा भाई, यहाँ कितना ऐड होगा, यानी 15 ऐड होगा। 19 और 15 कितना हो गया 34 हो गई हमारे। 34 आंसर नहीं मैच कर रहा है। प्लस के 4 ऐड गया, प्लस के 3 ऐड गया और यहाँ कितना ऐड हो गया इसमें 16 19 ऐड हो गया है हमारा यहाँ प्लस के 5 ऐड किया, प्लस के 10 ऐड किया। तो आगे कितना ऐड करेगा वो, कितना ऐड करेगा वो, अगर 10 का दुगना करे 20 ऐड करे जो उसमें हम 20, तो कितना होगा 39 होगा ये। 39 और 5 4 3 74 हो सकता है, हाँ ऑप्शन में है हमारा। तो उसने क्या किया है दोस्तों, उसने क्या किया है, इनका दुगना करते चला गया। 5 का दुगना 10 और 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 ऐड करेंगे इसमें हम, तो 19 और 20 कितना होगा 39 और 35 में 39 जोड़ेंगे। 5 और 4 14, 5 और 9 14, 3 और 3 6 और 7, तो 74 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये जितने भी हमने आपको सवाल कराए हैं 11/2/2021 में सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हैं और ये सवाल इसी तरह के सवाल एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछता है। क्योंकि आप अभी में देख के जाओगे तो आप देख पाओगे किस तरह से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है सवाल वो, तो आपको उनका अंदाजा हो जाएगा। इसलिए सारा क्लास देखे ध्यान से, और हम जितने भी क्लास कराएंगे हो सके आप देखो और अपनी तैयारी देखो कितनी तैयारी आपकी हो रही है। ये हमारे दिया गया है कि हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको दिख रहा होगा ये कितना है हमारा, यहाँ 3 है, ये कितना है हमारा, क्लियर दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए एक बार। ये 3 हो गया, ये 12, ये 4, ये 5, ये 8, ये 12 और ये 17। हमें यहाँ बताना कि आएगा। तो इसके क्या करना है, इसका हम हाफ हाफ कर दे। 5 और 8 13, 13 12 25 और 17 कितना हो गया 42 हो गया। 3 और 12 15, 15 9 कितना हो गया 19, 19 में कितना जोड़े 42, 23 जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ, जब जाके 42 होगा। ऊपर का 42 और नीचे का 42, तो 23 पे क्या, 23 पे क्या होता है W,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा। नहीं डब्ल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से असंगत विकल्प का चयन करने हमें कौन सा सबसे अलग है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ईडन गार्डन कोलकाता, हैंगिंग गार्डन मुंबई, लोधी गार्डन दिल्ली। देखिए ये सारे तीनों क्या है, ये गार्डन है हमारे, ये तीनों क्या है हमारे गार्डन है। और ये ईडन गार्डन कोलकाता, ये क्या है, खेल का मैदान है। ये क्या है, खेल का मैदान है। तो इसलिए सबसे अलग कौन सा हो जाएगा हमारा, ईडन गार्डन कोलकाता, ये सबसे क्या है हमारा अलग हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यदि किसी कोड भाषा में, चमक पा रहा है क्या दोस्तों स्क्रीन पर आपकी, यदि किसी कोड भाषा में प्लांट को उसने लिखा और HERB को उसने ये लिखा, तो उसी कोड भाषा में फ्लोर को कैसे लिखेगा। आप इसको ध्यान से देखिए। अब P क्या हो रहा है, PLANT को उसने क्या लिखा है, RNCP भी लिखा है। और उसने क्या लिखा है इसको, HERB GJTD लिखा है। अब हम देखना है इसमें क्या रिलेशन बना रहा है वो। हम इन सवालों को जल्दी सोल्व कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। अगर आप अल्फाबेट आपके याद है, 16 पे होता है P, 16 में 2 जोड़ा 18, 12 पे होता है L, 12 में 2 जोड़ा 14, N हो गया, 1 में 2 जोड़ा 3, C हो गया, 14 में 2 जोड़ा 16 पे P हो गया, 20 में 2 जोड़ा 22 पे हो गया। तो नहीं प्लस के 2 कर रहा है वो। हम जल्दी देखिए इस सवाल को, प्लस के 2 ऐड किए उसने, प्लस के 2 ऐड किए उसने, सब में प्लस के 2 उसने ऐड किए हैं। ये जल्दी कर सकते हैं कि आप बिना पेन के भी कर सकते हो। 16 से 18 हुआ, 12 से 14 हुआ, 1 से 3 हुआ, 14 से 16 हुआ, 20 से 22 हुआ, आप जल्दी भी कर सकते हो। अगर आप देखो आंसर ऑप्शन पे आओ, 6 पे होगा, 6 और 2 8, आ रही नहीं, एस से शुरू होगा ऑप्शन, एस से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मात्र 5 सेकंड है, नहीं 5 सेकंड में लगेगी, आप तुरंत पहचान जाओ कि 16 2 18, 12 2 14, 1 2 3, 14 2 16, 22 और 2 20 और 2 22। डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाओ। एफ में 2 जोड़े, 6 में 2 जोड़ा 8 8, यानी एस से ऑप्शन शुरू होगा, सिर्फ एस से हमारे एक ही ऑप्शन तक तुरंत सवाल हो गया। अगर हमारे एस से सारे ऑप्शन शुरू हो गए तो हम अगले कंडीशन यानी अगले अल्फाबेट की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारा क्या है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है हमारा। एक बार देखिए स्क्रीन पर सही चमक रहा है कि, स्क्रीन पर सही चमक रहा है कि, नीचे दे कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु, देखिए उसने किसके लिए बोला है, पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं पहला, यदि अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मानवता को विलुप्त, देखिए इसने किसकी बात कर दी, यहाँ मानवता की बात कर दी है, और उसमें इसे किसकी बात करी थी, पादप एवं पशु की। हमें कथन के अनुसार देखना है, ना कि दैनिक जीवन के अनुसार देखना है। कथन में उसने किसकी बात करी थी, पादप एवं पशु की बात करी थी, और उसने से मानवता की बात कर दी। तो इसलिए क्या हो गया, निष्कर्ष हमारा पहले गलत हो गया, क्योंकि कथन के अनुसार हमको निष्कर्ष निकालना है। दूसरे की बात करें, प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए फिर उसने मानवता की फिर बात कर दी है, यानी मानवता पर प्रभाव पड़ेगा, पर उसने क्या निष्कर्ष में क्या कहा, उसने वो कथन नंबर पादप एवं पशु के बारे में बात करी, तो ये क्या, ये भी गलत हो गया। तो कोई भी अनुसार नहीं करता है, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड पालन, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड पालन करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये क्या हमारा, निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों से प्रेरणा बॉक्स की सही छवि का चयन करें। सही छवि का हमें ये चयन करना है कि कौन सी यहां से में क्या आएगा, सही आएगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता होना कि फोल्डिंग करना है इसको हमको, यानी कौन सी विपरीत क्या होगा, इस कौन सी विपरीत क्या होगा, यानी एक को छोड़ के, यानी इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एरो आ जाएगा। यानी अगर हम स्टार की बात करें तो इसके विपरीत आ जाएगा तीर का निशान हमारा, इसके विपरीत तीर का निशान, और इसके विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, खाली बॉक्स के विपरीत खाली बॉक्स आ जाएगा। खाली बॉक्स के विपरीत क्या हो जाएगा, इन एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हो गए। और अब क्या बचा, गोले के विपरीत क्या आएगा, खालिस्तान, वो गोले के विपरीत क्या आएगा,
बॉक्स आएगा हमारा। ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। ये कि क्या है, मतलब डाइस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक दूसरे की कोई दो संख्या है तो ये एक साथ ना तो छिप सकती है और ना ही एक साथ कभी दिख सकती है। अगर कोई दो के विपरीत मान लो 5 है, ये दो के विपरीत 4 है, तो अगर एक दूसरे के विपरीत है तो ना तो एक साथ दिखेगी और ना ही एक साथ में छिपेगी। अगर हम कंडीशन के देखें, स्टार के विपरीत क्या है, एरो है, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया प्रॉपर्टी, ना तो वे एक साथ दिख सकते हैं, नहीं एक साथ छिप सकती है, तो हमारा ये गलत हो गया पहला। अगर हम इसकी बात करें, अब देखिए यहाँ भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्टार और एरो एक साथ दिख रहे हैं हमको, और यहाँ गोला है और यहाँ क्या आ गया हमारे एरो, गोला आ गया और एरो आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर ये दोनों एक साथ छिप रही है वाली कंडीशन, तो ये भी गलत होगी हमारी। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, क्योंकि एरो के विपरीत क्या है हमारा, स्टार छिप गया, एक इसमें से आ गया, गोले के इस क्यूब के पीछे क्यूब है तो ये खाली आ गया बॉक्स हमारा, इसके विपरीत क्या क्यूब आ गई हमारी, तो इसके विपरीत आ गया हमारा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा हमारा इसका। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अच्छा सवाल है फिर हमारा। ये पेज कैसा आ गया भैया, देखिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 5 और 6 देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, एक बार चेक करें। 5 और 6 से क्या बना, 12 और 18 बन रहा है, 6 और 8 से 20 और 8 बन रहा है, 7 और 2 से 6 बन गया, हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करें 5 अंक 30, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करी हमने, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करें कितना बना 30, और 30 को हम उसने क्या किया, दो टुकड़ों में बांटते हैं, 12 और 18 में, 12 और 18 में दो टुकड़ों में उसने बांट दिया है। ये ऐसे उसने कहा 6 48, 6 के और 8 की मल्टीप्लाई करके क्या करा उसने 48 बनाया और उसको 20 और 28 में बांट दिया। ठीक है, अब हम 7 की 2 की करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में उसने 6 को बांट दिया, तो आगे क्या बचेगा 8 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, तो इन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, ये क्या सीरीज का सवाल है हमारा, फिर ये सीरीज का सवाल है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमारी सीरीज ये है 2, 6, 14, 26 और 42, 26 और 42, हमें बताना है इसमें कौन सा नंबर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें कितना ऐड हुआ, यहाँ पर प्लस का 4 ऐड हुआ, यहाँ कितना हुआ प्लस के 8 हुआ ऐड, यहाँ प्लस के 12 ऐड हुआ, और यहाँ कितना ऐड हुआ प्लस के 16 ऐड हुआ, 4, 8, 12, 16, 4 के सीक्वेंस है, तो आगे कितना ऐड होगा प्लस के 20 ऐड होगा, तो 42 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये क्या हमारा कथन और कार्यवाही का सवाल है, हमारा कथन और कार्यवाही का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और यही वे सवाल है जो बच्चों का लेवल बढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे इन सवालों को गलत कर देते हैं और यही सवाल है जो बच्चों का लेवल बढ़ाएंगे, यानी मेरिट में नाम लेके आएंगे, यही वो सवाल है, कथन और कार्यवाही के सवाल है ये। कथन हमको क्या दिया है दोस्तों, यदि रितु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। रितु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो आने वाले 10 दिनों के बाद जो उसकी परीक्षा है वो पास कर जाएगी, कथन में ये कहा गया है। हमें कार्रवाई करनी है। पहली कार्रवाई की अगर हम बात करें, रितु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यान पूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। देखिए किसका बोला उसने, विज्ञान का अध्ययन करना होगा, पर उसमें कथन में कहीं नहीं कहा गया कि कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो इसलिए इसने विज्ञान बोल दिया, नहीं सब्जेक्ट खोल दिया है, तो इसलिए क्या होगा ये गलत हो गया है हमारा। ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और उसे हर विषय पर पर्याप्त समय देना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है ये ठीक। ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। खेलना नहीं चाहिए, कथन से इसका कोई संबंध नहीं है हमारा। 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए कि ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ते हैं, उसने बोल दिया है 6 घंटे रोजाना, 6 घंटे रोजाना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। हमारा सेकंड बिल्कुल ठीक है, ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी केवल कार्यवाही सेकंड पालन करती है, इसका आंसर हो जाएगा
आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा कथन और निष्कर्ष का सवाल फिर आ गया है हमारा। हमें बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कथनों में निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। देखिए निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ध्यान से बड़े बच्चे क्या करेंगे, अनुकथन निष्कर्ष सवाल है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, टिक मार देंगे। तो पर उसने क्या किया है, निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखे। तो कुछ चाबियां का नाव है, कुछ नाव पाइप है, सभी पाइप मछली है। तो पहला निष्कर्ष हमारा कौन सा अनुसरण नहीं करता वो बताना है। इसमें कुछ नाव चाबियां है, नाव और चाबियों में रिलेशन बनाना है हमको। नाव कहाँ है हमारी, ये रही, और चाबियां क्या है हमारी, नाव यहाँ है, चाबियां यानी कुछ नाव चाव, बिल्कुल ठीक है, कुछ नाव चाबियां है, हमारा अनुसरण करता है बिल्कुल। 50% है, 50% है, यानी कुछ चाबियों को नाव बोल सकते हैं। जब कुछ चाबियां नाव है तो कुछ नाव चाबियां भी हो सकती है, ठीक है। आगे बात करें, कुछ मछलियां चाबियां है, मछली और चाबियों से बनाना हमें, मछली यहाँ है और चाबियां यहाँ है। अगर हम पाइप से पाइप काटे तो नाव से नाव नहीं कटेगा, क्योंकि ये 50% है, ये भी 50% है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा निष्कर्ष हमारा। तो अगला देखें जो हम, कुछ पाइप नाव है, कुछ पाइप नाव है, कुछ पाइप क्या है हमारे, नाव है, कुछ पाइप नाव है। अब हमें देखना कुछ मछली चाबियां है, पहले देखें कुछ मछली चाबियां, पाइप से पाइप कटा और ठीक है। अब हमें क्या बताना, कुछ पाइप नाव है। देखिए यहाँ कुछ पाइप नाव है, कुछ नाव पाइप है। जब कुछ नाव पाइप है तो कुछ पाइप नाव भी हो गए, तो बिल्कुल ठीक है हमारा। कुछ मछली नाव है, कुछ मछली नाव है, पाइप से पाइप कटा हमारा, और कुछ मछली नाव है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर नहीं करता है कौन सा, कुछ मछलियां चाबियां है, बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो इस परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर हम देखें इसमें, यहां बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसको देखें हम, जे कितने पे होता है 10 पे, एफ कितने हो गए 6 और डी कितना हो गया 4 पे। हम इसे ऊपर से नीचे सोल्व करते आएंगे, क्योंकि जे हो गया 10 पे और नीचे एफ और डी है। अगर हम 6 और 4 को जोड़े, 6 और 4 को जोड़े कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो इसमें ये ऐसे नहीं है कि 10-10 का रोल इसमें सम्मत करना हो। तो डी कितने पे हो गया 4 पे और ई कितने पे हो गया 5 पे, 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी ए जब जाके 10 होगा तो ए इसका आंसर हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है। अगर नीचे की बात करें, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, 5 1 6 3 9 1 10, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर की दाईं ओर से 5वां होगा, दाईं ओर से 5वां होगा, मैं ये बताना। तो उसने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां, यानी लेफ्ट से कितना हो गया 20, 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां, और राइट से कितना हो गया 5। जब भी अपोजिट साइड हो, मतलब लेफ्ट और राइट हो, तो उनको जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से 25वां कितना होगा, वाई होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी लेफ्ट से कौन सा होगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है कि कौन सा इनमें अलग है। एम्पायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। एम्पायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। देखिए पिच, पिच, ग्राउंड और बाउंड्री, ये क्या, मैदान, ये मैदान के तीनों है हमारे। ये मैदान, ग्राउंड, मैदान, ओ ग्राउंड का हिस्सा ग्राउंड हो गया, बाउंड्री हो गया, पिच हो गया, ये सारे क्या है हमारे मैदान पे होते हैं। और एम्पायर के हो गया हमारा वो अलग है, इसमें एम्पायर का सबसे अलग हो जाएगा हमारा, ये एम्पायर सबसे अलग हो गया इसमें। ये अगला सवाल है, ये दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पुस्तक लिखना, क्रिकेट का संबंध क्या होगा। देखिए पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक क्या होता है, पुस्तक लिखी जाती है, क्रिकेट खेला जाता है, नहीं क्रिकेट खेलने संबंधित हो जाएगा हमारे। पुस्तक को लिखना पड़ता है और क्रिकेट को खेला जाता है, इसलिए क्या खेलने संबंधित हो जाएगा। ये सवाल था। ये अगला सवाल है, ये आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है ये। इस तरह के सवाल पूछेगा वो बड़े बड़े सवाल, क्योंकि तो बच्चे को टाइम यही वेस्ट होगा। उसने बोला है निम्नलिखित 4 आकृतियां ए बी सी डी और डी का संयोजन है। आकृति ए और बी उन छात्रों को निरूपित करती है
जिन्हें क्रम से विज्ञान यानी ए को यानी क्रम से इन्हीं से विज्ञान पसंद है, इन्हीं विज्ञान इसको बोल दिया हमने, ए को बोल दिया उसने विज्ञान बोल दिया, ए को बोल दिया विज्ञान, और बी को बोल दिया उसने वाद विवाद क्लब, बी को बोल दिया उसने वाद विवाद क्लब बोल दिया है। ठीक है, ए को पता लग गया ए विज्ञान है और बी वाद विवाद क्लब है। आकृति सी और डी उन छात्रों को निरूपित करती है जो क्रमशः नाटक यानी सी किसको करेगा, नाटक को प्रदर्शित करेगा, सी किसको करेगा, नाटक को, और डी करेगा स्पोर्ट को, डी करेगा स्पोर्ट्स को। ठीक है, शामिल हुए हैं। आकृतियों के भीतर दी गई संख्याओं का उस विशेष क्षेत्र में छात्रों की संख्या को निरूपित करती है। कितने छात्र, देखिए यहाँ कितने छात्र, दो से अधिक होनी चाहिए, ना कि दो में, दो से अधिक क्लबों में शामिल हुए हैं, यानी कितने छात्र, दो से अधिक। अगर हम यहां से बात करें 7, तो देखिए हम 7 सिर्फ विज्ञान और सी में है, 2 में हो गया नहीं होने का। अगर हम 2 की बात करें, 2 ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो 2 तो हमारा ये हो गया, क्योंकि तीनों में हमारे 3 में आ रहा है। अब 3 में देखो कौन आ रहा है, और अब 1 भी आ रहा है, क्योंकि ये बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, 1 हो गया हमारा। क्या और कोई नंबर हमको नजर आ रहा है इसमें जो 2 में है? ठीक है, 6 बी और डी में है और 5 ए और डी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन 3 छात्र ऐसे हैं जो 2 से अधिक क्लबों में शामिल हुए हैं। ये क्या थे दोस्तों, हमने आपको ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सीबीटी फर्स्ट के 2/11/2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे वो हमने आपको कराए हैं। जितने भी सवाल थे हमने आपको करा दिया है, बहुत ही अच्छे सवाल थे दोस्तों ये, और ऐसे ही हम सारे सवाल आपको कराएंगे रोज शाम 6:30 बजे, रोज शाम 6:30 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तरकीब पसंद आई हो, तो दोस्तों दिल से लाइक करें, दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।